धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव में सोमवार को संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी और सीएम मोहन यादव और स्वामी परमानंद महाराज समेत कई हस्तियां मौजूद रही। गीता महोत्सव में सभी संतों ने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस मौके पर स्वामी परमानंद महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रस्ताव भी पेश किया। वहीं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गीता महोत्सव के मंच से बांग्लादेश पर सैनिक कार्रवाई करने के लिए पीएम मोदी से अपील की, जिसमें सभी संतों ने संपूर्ण समर्थन दिया है। पटियाला पंजाब से हमारे बहुत उदार मना संत पूज्य संत, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी आज इंडियन के रूप में कराते हैं। हमारा पासपोर्ट में भी लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके पहले नाम था हिंदुस्तान, उसके पहले हम कथा में पढ़ते हैं कि भारत नाम था। लेकिन ये देश का मूल नाम है धर्म क्षेत्र। गीता जी का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये धर्म का क्षेत्र था, अर्थात एक यही देश था जहां धर्म का पूर्ण रूप से प्रत्येक नागरिक अनुपालन कर रहा था। हमारे आराध्य भगवान राम है। सरकार ने 500 साल पुरानी हमारा संग्रह का लड़त को आज वास्तविक रूप देख के अयोध्या में भगवान रामलल्ला को विराजमान किए हैं। सरकार का काम खत्म हुआ है। अभी प्रत्येक नागरिक का काम शुरू होता है कि हमारे हृदय में हमें राम को विराजित करना है। अगर इस देश में राम राज्य स्थापित करना है और इस देश को विश्व गुरु बनाना है। राम राज्य स्थापित करने का अर्थ क्या है? वही गीता का उपदेश है। सबसे पहला शब्द धर्म है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हमारी सरकार भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण की थोड़ा पीछे करो, नीचे करो, दुनिया भर के लोगों के लिए आईडी नीचे कर लो यार, चेहरा ढक रहा है बहुत सर, ऊपर से सम्मान के साथ बल्कि पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को भगवान की शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथे कृष्ण, अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी। लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य। भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आया, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है, और गुरु से होती है अर्थात उसकी शिक्षा से होती है। हमारा सौभाग्य है ये पवित्र गीता आचार्य सांदीपनि को हमारे सामने उत्पन्न करती है कि हमारी गुरुकुल परंपरा कितनी पवित्र है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत। एक ऐसे कोलाहल भरे भीषणतम युद्ध में जहां लोगों के उस शंखों के नाद से, वाद्य यंत्रों के हुंकार भरने से जिस प्रकार से धरती कंपायमान हो रही है, ऐसी कंपायमान होने वाली धरती पर भी शिक्षा याद रहे, ये वो सांस्कृतिक रूप से शिक्षा का गौरव का क्षण था।